डेंगू को लेकर लगातार लोग परेशान हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गार्डिनर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरडेंट के पास। हम बात करेंगे कि पिछले 15 दिनों में क्या हुआ था और आगे क्या हालात रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार पटना का जो पाटलिपुत्र अंचल है वहां से काफ़ी मरीज आ रहे हैं और अभी भी कह सकते हैं पिछले 24 घंटे की बात करेंगे तो लगभग 100 से ज़्यादा मरीज पटना में। इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या हालात बन रहे हैं, आखिर कम क्यों नहीं हो रही? देखिए, ये तो बहुत ही नॉर्मल साइकिल होता है डेंगू का कि जब भी बारिश होगा, बारिश के बाद जब पानी इकट्ठा रहेगा कहीं कहीं तो वो डेंगू फैलाने लगता है। और इस बार जो निश्चित रूप से वो पानी कहीं ना कहीं वो पॉकेट जमा हुआ है, जिसके चलते उस मॉस्किटो के डेवलपमेंट के चलते ये डेंगू जो है वो फैल रहा है। अभी हालात क्या हैं? हालात जरूर है कि वो बढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत पैनिक इसीलिए हम लोग नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें ना मोर्टेलिटी कैजुअलिटी की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी भी नहीं रहता है। मतलब कहने का ये है कि वो हर पेशेंट जो है 2 से 3 दिन होते होते वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि हमें इसको प्रिकॉशन लेकर के अपने को सावधानी बरतते हुए डेंगू से बचना, और डेंगू से बचना बहुत आसान है कि आप अपने आसपास देख लीजिए कि कहीं पानी इकट्ठा नहीं हो। दूसरा कि जब भी सुबह या शाम जो कि मॉस्किटो बाइट का जो मेन टाइम होता है उसमें अपने को सेफ रखें, कोशिश करें कि उस समय नहीं निकलें। अगर निकलते भी हैं तो सारे फुल स्लीप के कपड़ा पहन कर निकलें, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, रात में सोने के समय इवन दिन में भी मच्छरदानी का यूज़ करें, तो हम लोग काफ़ी हद तक डेंगू से बच सकते हैं। फीवर अगर सर आता है तो फीवर आने के बाद क्या सिम्टम हो कि अगर जांच कराए, अगर वो डेंगू निकलता है तो उसके बाद तत्काल क्या करना चाहिए, क्या क्या उसका इलाज है? क्या सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि डेंगू में बुखार होता है, बदन हाथ में दर्द होता है, आँखों के पीछे ज़्यादा दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, माइल्ड फीवर हो रहा है और टेस्ट में वो डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहले हर एक पेशेंट आदमी जिसको बुखार हो रहा है वो अपना आकर के निश्चित रूप से यहाँ पे डेंगू का टेस्ट कराएं। साथ ही साथ अपना एक ब्लड का CBC रिपोर्ट लें, प्लेटलेट्स की है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको डेंगू हो जाता है तो कोशिश करें कि जितना अपने को बॉडी को हाइड्रेट कर सकें, पानी जितना पी सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप फ्लूइड का भी जो है अपने बॉडी में जो है हॉस्पिटल में जा कर के जो पानी हम लोग बोलते हैं बहुत सारे फ्लूइड्स आते हैं उसको चढ़वा सकते हैं। और मेनली हाइड्रेशन प्रॉपर रहे और प्लेटलेट का रिपीटेडली टेस्ट हम लोग करते रहते हैं। प्लेटलेट अगर 20,000 के नीचे जाता है तभी हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें वरीड होते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस जो होता है कि वो वापस रिकवरी स्टेट में प्लेटलेट चला जाता है। इलेक्ट्रल वगैरह भी लोग बिल्कुल वही जो मैंने कहा, जैसे कि वो पानी जो चढ़ता है वो ORS पाउडर के रूप में लें या IV के रूप में लें, उसको ले सकते हैं और लेना चाहिए। अस्पताल कब जाना चाहिए? अस्पताल तो सबसे पहले जैसे ही बुखार होता है इमीडिएटली आके आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलिए और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के हिसाब से जो एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग हो रहे हैं कि वो बाहर टेस्ट करा रहे हैं और उनका टेस्ट होता है सिंपल किट से होता है। कई बार वो मैक्सिमम चांसेस जो होता है वो जो रिपोर्ट आ रहा है वो गलत रिपोर्ट आ रहा है, जिसके चलते भी लोगों में भय व्याप्त हो गया है कि सभी को डेंगू ही हो रहा है। तो उससे बचें। गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल किया गया है वहाँ आएँ, अपना टेस्ट कराएँ। अगर वहाँ पॉजिटिव निकलता है तो डॉक्टर से मिलकर उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन का लिया जाए। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे मनोज कुमार सिन्हा। इनका कहना है कि अगर आप फीवर में हैं और तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर आपको जांच करानी है तो आप सरकारी अस्पताल का रुख करें और वहीं जांच कराएं। क्योंकि इनका यह भी कहना है कि कई जगह से जो रिपोर्ट हमारे पास आई है प्राइवेट हॉस्पिटल की, वो रिपोर्ट डेंगू की आई, लेकिन पता ये चला कि सरकारी हॉस्पिटल में वो डेंगू नहीं है। सवाल सीधा है कि आपको अगर डेंगू है तो कहीं नहीं आपको हाइड्रेट करना है, आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रल पीना है, आपको पानी पीना है। और अगर 20,000 25,000 के आसपास अगर प्लेटलेट आता है तो तत्काल आप किसी निजी अस्पताल में भर्ती हो। कोशिश करें कि सरकारी अस्पताल में जाए और कहीं न कहीं अच्छे से इलाज कराएं। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी हालात बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ी चिंता ज़रूर है। आसपास के इलाके में अगर आपके पानी जमा है तो तत्काल वहाँ तुरंत फॉगिंग कराएं, तत्काल वहाँ नगर निगम के अधिकारियों को कहें। निश्चित तौर पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय पर इलाज ज़रूर कराएं और अपने आप को बचाएं। सहयोगी आनंद के साथ मर्दुबालम, कशिश न्यूज।